दोस्तों, कैराना की सांसद इकरा हसन इन दिनों कैराना में हैं और खूब जनता दरबार लगा रही है। लोगों की समस्याएं सुन रही हैं, उनकी जो फरियाद है, जनताओं की जो फरियाद है, लोगों की फरियाद जो है सुन रही है और लोगों की समस्याओं को लेकर प्रशासन तक गुहार भी लगा रही है। एक सांसद का काम भी दोस्तों यही है कि वह जनता की सेवा करें, जहां तक संभव हो जनता की मदद करें और ये कोशिश करें कि उसके क्षेत्र की जनता को इंसाफ मिल सके। और समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं। दोस्तों, हाल ही में इकरा हसन का जन्मदिन था। इकरा हसन के जन्मदिन पर उनको लोगों ने खूब बधाई दी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से लेकर तमाम सांसदों ने, हर किसी ने, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको जन्मदिन की बधाई दी। इस बीच इकरा हसन के लिए खुशखबरी आई लेकिन उस खुशखबरी पर दोस्तों बात करने से पहले मैं बात करूंगा आपसे एक तस्वीर पर। दोस्तों, एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इस तस्वीर में तीन लोग नजर आ रहे हैं। सांसद इकरा हसन, उनके भाई विधायक नाहिद हसन और चंद्रशेखर आजाद, समाज पार्टी के नेता, और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद। इस तस्वीर में चंद्रशेखर बैठे हुए हैं जबकि इकरा हसन और नाहिद हसन खड़े होकर हैं। ये तस्वीर दोस्तों खूब वायरल हुई और इकरा हसन के जन्मदिन के मौके पर तो बहुत ज्यादा ही वायरल हुई। अब लोगों के मन में दोस्तों यह सवाल है कि आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या है जो इस तेजी के साथ, यानी इतनी तेजी के साथ सोशल मीडिया पर यह तस्वीर फैल गई। दोस्तों, दरअसल इकरा हसन को सोशल मीडिया पर और खास तौर पर ट्विटर हैंडल एक्स पर लोगों ने जन्मदिन की बहुत ज्यादा बधाइयां दी। शुभकामनाओं और बधाइयां का सिलसिला इतना लंबा था कि इकरा हसन हर किसी को जवाब भी नहीं दे पाई। इकरा हसन के ही एक समर्थक ने जब इकरा हसन को जन्मदिन की बधाई दी तो ये तस्वीर पोस्ट करके उसके ऊपर जन्मदिन की बधाई लिखी। दरअसल उत्तर प्रदेश में दोनों ही चेहरे जो हैं वो युवा हैं, चाहे इकरा हसन हो या चंद्रशेखर आजाद हो। यह उत्तर प्रदेश की युवा राजनीति का और उत्तर प्रदेश की भविष्य की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। दोस्तों, इकरा हसन मुस्लिम समाज से आती हैं और चंद्रशेखर आजाद दलित समाज से आते हैं, लेकिन दोनों में एक खास बात है। वह खास बात यह है कि दोनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं। दोनों पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े और दोनों चुनाव जीत गए। चंद्रशेखर आजाद लंबे वक्त से नगीना में और उसके आसपास के इलाकों में संघर्ष कर रहे थे, लोगों की आवाज उठा रहे थे। वह अपनी पार्टी से चुनाव लड़े। उनका चुनाव चिन्ह केतली छाप था और वह चुनाव जीतकर सांसद बन गए। अब चंद्रशेखर आजाद हरियाणा में भी दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इधर इकरा हसन जो कैराना से सांसद बनी, उनको अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की जिम्मेदारियां दी हैं। उनको प्रचार का जिम्मा मिला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इकरा हसन समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा बनती जा रही है। लोकसभा में भी हमने देखा कि इकरा हसन किस अंदाज में अपनी बात रखती हैं, मुद्दों को उठाती हैं और कैराना के लोगों के लिए उन्होंने संसद सत्र के दौरान बार बार कई मांगे की है। सबसे पहले दोस्तों इकरा हसन ने क्या मांगे की है संसद में, जरा वीडियो को देख। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे पहली बार अपनी बात इस सदन में रखने का मौका दिया। इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की ऐसी समस्या सदन में रखना चाहूँगी जिसका सरोकार जन जन से है। मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में रेलवे मंत्रालय से संबंधित विभिन्न समस्याएं काफ़ी लंबे वक्त से लंबित हैं। इनका पूरा कराया जाना आम जनता की सुविधा के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे पहले पानीपत कैराना मेरठ रेल मार्ग का सर्वे कई बार कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इस रेल मार्ग पर कार्य शुरू नहीं हुआ है।
हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला ये बेहद आवश्यक रेल मार्ग है। इस रेलवे लाइन के बनने से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीधे जुड़ जाने से क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। इसके अलावा शामली से प्रयागराज तक और शामली से वैष्णो देवी तक नई ट्रेनों के चलाने की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते आ रहे हैं। प्रयागराज में उच्च न्यायालय का होना और वैष्णो देवी एक धार्मिक तीर्थ स्थल होने के कारण दोनों स्थानों की कनेक्टिविटी अति आवश्यक है। अंत में दिल्ली शामली सहारनपुर रेल मार्ग पर स्थित जंधेड़ी फाटक व रामपुर फाटक के ऊपर रेलवे पुलों का निर्माण काफ़ी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है, जिसे क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। इन दोनों रेलवे पुलों का निर्माण जल्दी से पूरा कराया जाना भी बेहद ज़रूरी है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कैराना संसदीय क्षेत्र की इन रेल मांगों का संज्ञान लेकर जल्द से जल्द निस्तारण कराने की कृपा करें। धन्यवाद। दोस्तों, चाहे केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करना रहा हो या फिर चिट्ठियां लिखने का दौर रहा हो या फिर अब कैराना में प्रशासन तक लोगों की फरियाद पहुंचाने का सिलसिला, इकरा हसन के भाषण हमेशा शानदार रहे। हमेशा उन्होंने तथ्यों और तर्क के आधार पर ही अपनी बात रखी है। दोस्तों, इकरा हसन के भाषण की तारीफें भी खूब हुई, इतनी हुई कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तक ने इकरा हसन के भाषण की तारीफ की और ये कहा कि इकरा हसन बहुत अच्छा बोलती हैं। अब दोस्तों, दूसरी बात पर आते हैं। दोस्तों, दरअसल सोशल मीडिया पर एक्स पर इकरा के फॉलोअर्स की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार इकरा हसन को पसंद करने वाले, इकरा हसन की बात को सुनने वाले और इकरा हसन के समर्थकों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जब ट्विटर हैंडल एक्स पर इकरा के फॉलोअर्स लाखों की तादाद में हो गए तो इकरा हसन ने अपने समर्थकों को, उनको जो मानने वाले लोग हैं, जो इकरा हसन के मुरीद हैं, उनको शुक्रिया कहा, धन्यवाद दिया और कहा कि ट्विटर एक्स का परिवार लगातार बढ़ रहा है। ये बेहद खुशी की बात है। यानी इकरा हसन अगर सड़क पर संघर्ष कर रही थी तो उसका इनाम भी उनको जनता ने दे दिया। वह सांसद बन गई। अब सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर सिस्टम तक, सिस्टम से लेकर सांसद तक हर जगह इकरा हसन के नाम की गूंज उठ रही है, गूंज सुनाई दे रही है और होगी भी। क्यों नहीं दोस्तों, क्योंकि इकरा का अंदाज भी कुछ ऐसा ही है। अपनी बात को रखने का अंदाज और बेहद शालीनता और विनम्रता के साथ वह सदन में अपनी बात रखती हैं। हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, हर भाषा में इकरा हसन की बेहतरीन कमांड है। इकरा हसन जब जब अपनी बात रखती हैं तो पूरी संसद इकरा हसन को सुनती है। और सिर्फ बात संसद की नहीं है दोस्तों, संसद के बाहर भी जब इकरा हसन कैराना में होती हैं, लखनऊ में होती हैं या दिल्ली में किसी कार्यक्रम में होती हैं, तब भी उनके बात करने का अंदाज, अपनी बात को रखने का अंदाज भी सबसे अलग और जुदा होता है। दोस्तों, इकरा हसन संस्कारों को भी अपने साथ लेकर चलती हैं। इकरा हसन के सिर से कभी दुपट्टा नहीं हटता है। यानी कि संस्कार, संस्कृति के साथ सियासत करने का जो एक सबसे बड़ा चेहरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर आता है, वह दोस्तों इकरा हसन का है। और इकरा हसन और चंद्रशेखर आज़ाद, ये दोनों चेहरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़े चेहरे बन रहे हैं, बड़ी उम्मीदों के चेहरे बन रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, या यूं कह लीजिए, या यूं कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश को इन चेहरों से बड़ी उम्मीद है। क्योंकि जब युवा आवाजें संसद में गूंजती हैं तो सत्ता को उनका जवाब जरूर देना पड़ता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर जरूर करें और केनी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जितना हो सके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।